भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बच्चे है ना, जहाँ है बच्चे वहाँ हम हैं। ठीक है, तो आप सब बच्चों के लिए क्या है, हम हमेशा। हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। मैं हूँ रोहित दैया। अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ लोहारू हलके के एक ऐसे गांव के अंदर, जिस गांव का नाम अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गांव का नाम हसनपुर है। और गांव के अंदर अगर एकता की बात करूं, अगर गांव के अंदर किसी भी खेल कूद एक्टिविटी की बात करूं या किसी भी प्रकार के कोई भी प्रोग्राम की बात करूं, तो इस गांव के हर व्यक्ति जो है वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अभी आप सबको पता है कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश भर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। हर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। लेकिन मैंने ऐसा गाँव नहीं देखा जो अपने गाँव, अपने लेवल के ऊपर कोई ऐसी तिरंगा यात्रा निकाल रहा हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके दिखा दें। और जिस प्रकार से जिस ग्राउंड के अभी मौजूद हूँ मैं, उस ग्राउंड के अंदर आप देख रहे होंगे कि तिरंगा जो है वो किस प्रकार से लहरा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की सोच का फ़र्क है, क्योंकि व्यक्ति की सोच के अंदर बहुत कुछ हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे गांव के अंदर मैंने किसी विशेष व्यक्ति को नहीं देखा जो गांव के अंदर ऐसी जागृति लाता हो, जो गांव के अंदर ऐसा कुछ प्रोग्राम करता हो। स्कूल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, नेता लोग राजनीति के तौर के ऊपर बहुत सारी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने गांव को विशेष कर लेकर के चल रहा हो तो ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम उन व्यक्ति से बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी फौजी, जो फौज से रिटायर्ड हैं, उन नायक पद से रिटायर्ड हैं। काफ़ी आने के बाद में बहुत कुछ बदला है गांव के अंदर, और अभी उनसे बातचीत करेंगे। और उनके साथ में आज के एक बहुत अच्छा प्रोग्राम तिरंगा यात्रा निकाली गई है, और आज के मुख्य अतिथि रहे विशेषकर सुभाष सर को, जो एसएस हैं लोहारू के अंदर, जो कार्यालय प्रबंधक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी इस प्रोग्राम के अंदर एज ए चीफ गेस्ट पहुंचे थे, मुख्य अतिथि पहुंचे थे। काफ़ी अच्छी बातचीत लोग बच्चों के साथ में हुई थी। आइए मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा लेके चलते हैं और देख सकते हैं आप। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इन बच्चों की तस्वीर दिखा दे, क्योंकि लहराती हुई ये तस्वीर जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश भर के अंदर मनाया जा रहा है, लेकिन गाँव के अंदर ऐसी शालीनता देख करके, ऐसे तिरंगे को लहराते देख करके शायद हर किसी के अंदर एक गुदगुदी जो है वो उठ रही होगी। छोटी सी बातचीत करेंगे हम। एक बार थोड़ा सा, एक बार दोबारा से घुमा के दिखा रहे पूरे तरफ से सभी बच्चों को, ऊपर से सभी को घुमा के दिखा दे। और पूरी गांव की टीम खड़ी हुई है, जो हर समय गांव की जो भी एक्टिविटी होती हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और नरेंद्र जी फौजी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ अच्छे कार्य करते हुए देखे जाते हैं। और सुभाष सर हैं, इस प्रोग्राम के अंदर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले फौजी साहब से नमस्कार सर। नमस्कार सर। और सबसे पहले तो मैं सजग संसार के जितने भी दर्शकगण हैं, रोहित दैया सर, आपका, आपके सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आज जो तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है, मैंने देखा स्कूल के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, कॉलेज के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई नेता जो है वो रोड के ऊपर शो निकाल रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर मैंने तिरंगा जो है वो अभी इस दौरान जो है पहली बार देखा है, ऐसे ला रहा था। तो क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, क्यों रखा गया ये प्रोग्राम? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी जानते हो कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, और सैनिक के लिए तिरंगे से ऊपर कोई भी नहीं होता सर। राष्ट्र ध्वज जो हमारे लिए है सब कुछ है। हम जिंदा हैं तो भी राष्ट्रीय ध्वज के लिए हैं, और हम अगर हमारा बलिदान भी हो जाता है, हम अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं, तो भी तिरंगे के साथ हमारी विदाई होती है। तो तिरंगा हमारे लिए सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। और मैं ये कहूँगा कि जो हमारा देश को आज़ाद हुए 75 साल हो रहे हैं अभी हमारे 15 अगस्त को, जो सरकार ने भी मुहिम चला रखी, पूरे देश ने, जिस प्रकार से भारत देश ने ये मुहिम चला रखी कि हर घर तिरंगा, और तिरंगे का इतना ज़्यादा सम्मान किया जा रहा है, तो उसी कड़ी में हमने एक सिस्टमिक तरीके से हम ये भी बता रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का क्या क्या सम्मान होता है, और उसको किस प्रकार से लहराना आपने, और किस प्रकार से उसका सम्मान करना है, ताकि हमारे जो इसका गौरव बढ़े राष्ट्रीय ध्वज का। तो उसी कड़ी में हमने शुरुआत की है, और हमारे गांव के अंदर से अभी हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जैसे जिस एकेडमी के अंदर बीएसपी के जो एकेडमी है आपकी, ये एकेडमी को कितना टाइम हो गया सर, और क्या सोच के आपने शुरुआत किया था? क्योंकि काफ़ी लोग हैं फौज से रिटायरमेंट आने के बाद में अपने आप में बिजी हो जाते हैं या अलग कोई सिस्टम छेड़ देते हैं, लेकिन आपने आने के बाद में अपने युवाओं को इकट्ठा किया और उनका भविष्य संवारने की सोची। तो ऐसी सोच कहाँ से सर, क्या सोच करके आए सर? ये सोच मेरी काफ़ी समय से है। जब मैं सर्विस करता था तब हमारे को लोहारू हल्के को बागड़ी बोलते थे, पिछड़ा हुआ बोलते थे। तो तब मैंने प्लान किया था कि मैं अपने
हिस्से के लिए कुछ करूँगा, हल्के के लिए कुछ करूँगा, क्योंकि रियलिटी में मैं उनको बोलता था कि हम बागड़ी नहीं, हम पिछड़े हुए नहीं, लेकिन रियलिटी में थे। तो मैंने कुछ करने का सोचा। BSP के हसनपुर जो नाम है, मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने देश में और गाँव में विश्वास रखता हूँ। भारत शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र, भारत अपने देश के नाम से मैंने एकेडमी का नाम चुना, और हसनपुर हमारा जो गाँव है इसका बहुत अच्छा सहयोग होने की वजह से साथ में हसनपुर नाम लिया मैंने। और इसकी प्लानिंग यही थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आंचल में जो छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का हमारा मकसद था। और आप देख ही पा रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ करके देश की रक्षा करने में या आंतरिक सुरक्षा करने में सक्षम हैं। तो उन बच्चों को आगे उभारने के लिए हमने एकेडमी खोली थी। और गाँव के अंदर इसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, हमारे बच्चों को दूर दराज तक जाना पड़ता था। तो ये 27 दिसंबर 2018 से ये एकेडमी रन है, और ये एकेडमी अभी तक तकरीबन मेरे संचालन में ये एकेडमी 3 साल 8 महीने कंप्लीट कर चुकी है। और 4 साल कंप्लीट होने के बाद मेरा प्लान है कि हमारे गांव के अंदर हम एक ऐसी स्कीम चलाएं कि इस एकेडमी को लगातार फौजी चलाते रहें। अभी जैसे 4 साल मेरा हो जाएगा, अभी मेरी जिम्मेवारी है सूबेदार लक्ष्मी नारायण जी ले रहे हैं, उसके बाद कोई और रिटायरमेंट आ जाएगा वो ले लेगा। तो हम फौजियों ने भी ये ठानी है, इस गाँव के फौजियों ने, कि इस एकेडमी को हम लगातार निरंतरता से चलाते रहेंगे। और जो हम देश सेवा कर चुके हैं वो जज्बा, देशभक्ति की भावना का जो जज्बा है वो हम हमारे ग्रामवासियों के अंदर भी पैदा करेंगे। और वक्त ज़रूरत पड़ने पर जिस प्रकार से हमारा देश बोल रहा है कि वे हमें अग्निवीर तैयार करेंगे, वो पता नहीं सबको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ हसनपुर गाँव है ये हमारे सभी युवाओं को मतलब इतना मजबूत बना देगा कि जब भी जरूरत पड़ेगी हमारे देश को, चाहे हमारा चाइना पड़ोसी जो देश है, दुश्मन देश है, पाकिस्तान है, कोई भी पड़ोसी देश जो दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने में मतलब सबसे अग्रणी होगा झांडा हसनपुर। इस प्रकार की हमारी कोशिश है, प्रयास है, और इसमें हम कामयाब भी होंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार रोहित जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। सुभाष सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक फौजी साहब, रिटायरमेंट फौजी हैं, इतना जोश है इनके अंदर और तिरंगा लहरा रहा है, जिस प्रकार से इनकी सोच है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखो रोहित जी, जैसे मैं इस गांव के अंदर आया, सबसे पहले जनवरी के अंदर आया, और मेरे से नरेंद्र जी मेरे को मिले तो मैं इनकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। जो बंदा खुद अपनी सर्विस को छोड़ के, यानी बीच में छोड़ के अपने गांव के लिए आ सकता है, वो क्या नहीं कर सकता भी। यानी स्पेशल जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, अपनी नौकरी छोड़ के जो आए हैं और स्पेशल एफिडेविट दे के आए भी मैं गवर्नमेंट जॉब जाके नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ अपने गांव को क्या आगे बढ़ाने के लिए, अपने गांव में अच्छे बच्चे तैयार करने के लिए मैं उनके लिए प्रेरित हूँ, ये करके आए हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती। जो इनका सेक्रीफाइस, जो इनका त्याग है, उसके आगे तो हम क्या है, नतमस्तक हैं। और मैं भी यदा कदा जब भी ये बुलाते हैं मेरे को, मैं हसनपुर झाझड़ा गांव में आता रहता हूं, और आज भी मैं आया, यहाँ को बच्चों को मोटिवेट किया, यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति है उनसे मिला, तो मेरे को अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि मैं एक इतने सभ्य, इतने अच्छे गाँव के अंदर क्या है, एक वक्ता के रूप में है, एक अतिथिगण के रूप में जा रहा हूं, तो मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवशाली महसूस कर रहा हूं। इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट के अंदर सर? और जैसे सर हैं तो एकेडमी के बारे में आपने सुना, तो लास्ट में बच्चों को क्या संदेश? तो मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा भाई, सबसे पहले तो हमारे लिए देश सर्वोपरि है, तिरंगा सर्वोपरि है। इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए क्या है, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इसके साथ साथ ही जैसे सर बहुत अच्छी यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करवा रहे हैं, तैयारी के साथ साथ बच्चों को मैं यही कहूँगा भी तैयारी करो आप, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके साथ साथ आप एजुकेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि शिक्षा के बगैर है ना हम कुछ नहीं है। क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति है ना, वही समाज की बात कर सकता है, वही देश की बात कर सकता है, राष्ट्र की बात कर सकता है, तिरंगे की बात कर सकता है। अगर हम शिक्षित ही नहीं होगे तो क्या बात करेंगे? तो मैं बच्चों को यही बात कहूँगा, सबसे पहले तो भी आप शिक्षा की लाइन में खड़े हो, शिक्षित हो, तो शिक्षित होंगे ना तभी हमें इस राष्ट्र का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, इस तिरंगे का विकास कर सकते हैं। क्योंकि अभी 75वां जो हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो अगर बच्चों को ज्ञान ही नहीं होगा इसके बारे में तो क्या करेंगे? तो शिक्षा की तरफ मैं ध्यान देने के लिए कहूँगा सबसे। बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि शुरुआत सोच से ही होती है। जब दिमाग के अंदर सोच में ही कुछ नहीं आएगा तो कर पाएंगे। लेकिन सुभाष सर ने और नरेंद्र जी ने जो अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई हैं कि जीवन के अंदर जो तिरंगा है वो आन बान और शान है। क्योंकि शुरुआत जब एक फौजी की शुरुआत होती है, जब वो वहाँ से रिटायरमेंट होकर के आता है या फिर किसी ना किसी दूसरे माध्यम से भी आता है, तो तिरंगा जो है वो उसके साथ में लिपटा हुआ आता है। और तिरंगा जो है वो देश की आन बान और शान है। इसके लिए यहाँ पे आज प्रोग्राम
प्रोग्राम रखा गया, जिसके अंदर सुभाष सर ने भी काफ़ी मोटिवेटेड बच्चों को बातें बताई हैं कि अपने जीवन के अंदर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उधर से कुछ लड़कियां हैं, मैं तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड़कियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं जब भी अक्सर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, लेकिन आज ऐसा जुनून है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके दिखा दें। बेटा क्या नाम है? ज्योति सर। ज्योति। ज्योति कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीएससी सेकंड ईयर में। बीएससी सेकंड ईयर में। तो आज आपके गांव के अंदर जो सुभाष सर पहुंचे हैं, नरेंद्र जी हैं, जो हम हर समय मोटिवेट करते रहते हैं, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बाद? हमें इससे बहुत ही मोटिवेशन मिला है। सर ने जो हमें स्पीच दिया है, हम मतलब हमारे आगे की ये प्लान है, हम लगातार मतलब आगे बढ़ते रहेंगे। बेटा क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? पारुल। ये देख सकते हैं, उम्र क्या है तुम्हारी? हाँ? उम्र क्या होगी आपकी? 8 से भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब राम नाम राम राम सर। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है। तो क्या कहेंगे इस अकेडमी के बारे में, आज के इस प्रोग्राम के बारे में? अकेडमी के बारे में तो देखिए ऐसा है, जितना कहें उतना ही कम है। मैंने लगभग यहाँ पे अकेडमी में 2 से ढाई महीने बिताए थे। पीछे मेरा चंडीगढ़ फायरमैन का फिजिकल था, उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ का जो वातावरण देखा था, इस गांव का जो देखा, अकेडमी का देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो जीवन में एक तरह से सर के साथ रहे थे, वही जो साथ रहे उसमें जीवन में जो भी तरक्की करेंगे उसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे रहने का सर का स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा रहा है। इन्होंने जो शुरुआत की थी गांव में, मैं तो एक बहुत बड़ी वो मानूंगा, बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कहीं बाहर न जाकर बच्चों को गांव में ही जो सुविधाएं जो सर दे रहे हैं। बढ़िया। क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। 9th क्लास में पढ़ते हैं। क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के अंदर, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या अपने जीवन के अंदर बनना चाहते हैं? इस प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सुभाष सर ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और मैं बड़ी होकर यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, और सुभाष सर ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। अच्छा, आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? कि जैसे तिरंगा जो है वो आपने देखा कि आपकी उम्र लगभग मेरे हिसाब से 15 ईयर हो गई होगी, क्या कभी 15 अगस्त के ऊपर, 26 जनवरी के ऊपर ऐसा प्रोग्राम देखा जो तिरंगा लहरा रहा हो गाँव के अंदर? नहीं देखा सर। कैसा लग रहा है आज इस तिरंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे नहीं, हर दिन ऐसे तिरंगा लहराना चाहिए। की दिखाना चाहूँगा क्योंकि व्यवस्था जो है वो बहुत ही सुनिश्चित अच्छे तरीके से कर रखी है। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके दिखाए एक बार कि जो व्यवस्था है यहाँ की, वाकई में हर गांव के अंदर ये व्यवस्था नहीं मिलती है। जिम का जो सारा सामान है, कोई भी व्यक्ति गांव से यहाँ पर आकर के इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकता है। और उधर से बीएसपी के अकेडमी हुसनपुर का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये उन बच्चों का लगा हुआ है जो यहाँ से मेहनत की है, यहाँ पे तैयारियाँ की हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो शाम के टाइम के अंदर जो व्यक्ति हैं मेहनत करने के लिए आते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा, जो व्यवस्था यहाँ कर रखी है इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। पिछले 4 सालों से मैं सुबह 5 बजे उठ के यहाँ पर थोड़ी वर्जिश कर लेते हैं। पूरे दिन भाग दौड़ में कोई टाइम नहीं लगता। यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर अनुशासन में, सभी को अनुशासन में रहने के लिए बताया जाता है। फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की जो थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा दूर होकर दिखाना कि यहाँ पे जो आप सभी बच्चों की तस्वीर देख रहे होंगे, दिल्ली पुलिस के अंदर निशा है, कुड़लबाज से है, माधोगढ़ से एयरफोर्स के अंदर दीपक है, ये वो बच्चे हैं ने परिवार की ना सोच करके पूरे गांव की सोचें। तो ऐसे व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।